वेलकम बच्चों। आज हम देखने वाले हैं हमारे वेक्टर्स चैप्टर में उसकी रिवीजन, यानी जो हमने वेक्टर अभी तक पढ़ा उसमें हम क्या करेंगे, उन सभी टॉपिक्स की रिवीजन करते जो हमने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हमने देखा था कि हमारे पास में स्केलर क्या होता है। ठीक है, तो आपको मालूम है स्केलर क्या होता है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, उसको क्या कहते हैं हम, स्केलर। जैसे एग्जांपल मास ले लो, टाइम ले लो, टेम्परेचर ले लो, ये सब। उसके बाद हमने देखा है वहाँ पर वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर को क्या रिक्वायर है, यहाँ पे रिक्वायर क्या है, ठीक है, यहाँ पे रिक्वायर्स, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, क्या बोलेंगे, रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है वो स्केलर है। यहाँ पर क्या होता है, इट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, तो दोनों की जब ज़रूरत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स है, एक्सलरेशन है, मोमेंटम है, मोमेंट यानी इस तरह से हमारे पास है मोमेंट ऑफ किसी चीज़ का। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी हम उसको टॉर्क कहते हैं, हम पढ़ने वाले फ्यूचर में। सो इन सब चीज़ों को डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, उनके मैग्नीट्यूड के साथ में उन्हें क्या कहते हैं, हम वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा वहाँ पर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर के भी पहले हमने देखा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे स्केलर को रिप्रेजेंट करना है तो उसका मैग्नीट्यूड यानी नंबर और यूनिट के साथ में। वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहली बात तो क्या कि अगर सिर्फ राइटिंग में लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा, यूनिट भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसको हमको डायरेक्शन से भी बताना पड़ता, तो इसलिए हम क्या करते, एक आधा, यानी अगर उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन कैसा करते हैं उसका हम, रिप्रेजेंटेशन सिंपल है। किस तरह से कि जो भी है एक आधा लाइन सेगमेंट, जैसे वेक्टर ए बी मान लो, या फिर सिंपली वेक्टर ए कहो, आप इसको क्या कहेंगे, वेक्टर ए बी। आप एरो दे सकते हैं या फिर सिंपली आप बार भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे वेक्टर ए एरो के साथ, या फिर वेक्टर ए, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर इसका अगर मैग्नीट्यूड ही देखना है, ठीक है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो, तो मैग्नीट्यूड लिखते समय आप वेक्टर ए बी को इस तरह से मॉड में डाल दो, या फिर सिंपली ए बी लिखा तो भी चलता। ठीक है, जैसे अगर स्मॉल ए के लिए है तो मॉड में डाल दो, या फिर सिंपल ए लिखा तो भी चलता। जब उसके ऊपर बार या फिर कुछ एरो नहीं देते तो समझो वो वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़। उसके बाद हमने देखा वहाँ पर टाइप्स। ठीक है, तो टाइप्स में हमने देखा वहाँ पर जैसे कि हमारे पास थे पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो, एक ही लाइन में हो। ठीक है, यानी इनके यहाँ पर हमने डायरेक्शन सेम देखा। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, दूसरा देखा एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो यहाँ पर उनकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो या फिर ना हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरेलल है तो डायरेक्शन सेम, एंटी पैरेलल तो डायरेक्शन अपोजिट। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ इक्वल वेक्टर की, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमको जो डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम मिलते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, वही अगर हम अपोजिट या फिर निगेटिव वेक्टर की बात करते हैं, नेगेटिव वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम, बट डायरेक्शन अपोजिट। डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इक्वल वेक्टर के लिए जैसा ये है उतना ही ये होगा। समझो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी उस डायरेक्शन में, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो अपोजिट या फिर निगेटिव वेक्टर होंगे। ठीक है, फिर हमने देखा आगे में जीरो वेक्टर, जिसको हम और कह सकते हैं नल वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसका जो है वो जीरो है, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इसका, जीरो। और जब बात करते हैं हम डायरेक्शन की, तो हमने देखा था डायरेक्शन आर्बिट्री होती है। ठीक है, आर्बिट्री होने का मतलब क्या है कि एनीवेयर, जहाँ पे भी आप लेना चाहते हैं वहाँ पर। अब जीरो वेक्टर की कंसेप्ट इसलिए बनती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था
कि जब अगर मान लीजिए कि मैं 5 मीटर इधर गया और वापस 5 मीटर इधर गया, तो जब मैं बात करता हूँ डिस्टेंस की तो 5 + 5 तो 10 होगा, लेकिन जब मैं बात करूँगा डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर है तो वहाँ पर वो 0 होगा, क्योंकि 5 पॉजिटिव में गया 5 नेगेटिव में गया, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो उस समय में हमको ज़रूरत पड़ती है 0 वेक्टर्स की, ठीक है। तो ध्यान में रखना। अब उसको बताते समय क्या हम उसके ऊपर में इस तरह से बता सकते हैं, 0 के ऊपर में पार, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो। फिर जब थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ पे स्पेशली हमने देखा ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी है, तो ए और बी को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर कहेंगे। ए और बी को क्या कहेंगे हम, ऑर्थोगोनल वेक्टर। जब वो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, उनके बीच में 90 का एंगल तैयार होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि वेक्टर ए इधर में है, ठीक है, और वेक्टर बी ऊपर में, दोनों के बीच में 90 का एंगल है, तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे, ठीक है। जब आगे बढ़ते इसको भी एक दूसरे को नॉर्मल होना भी कहते हैं, ठीक है, यानी वेक्टर बी इज नॉर्मल टू वेक्टर ए, ऐसा भी हम उसको समझते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो वहाँ पर हमने देखा यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर नाम में छुपा है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी यूनिट। और डायरेक्शन की बात करते हैं तो अलोंग द गिवन वेक्टर, अलोंग गिवन वेक्टर, ठीक है। गिवन वेक्टर के ऊपर उसकी डायरेक्शन होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर ए बी है हमारे पास, तो ये वेक्टर अगर 5 यूनिट है समझो, ठीक है, एग्जाम्पल 5 यूनिट जो भी है, तो इसके अगर 1 2 3 4 5 टुकड़े करेंगे तो ये इतना सा जो है ये 1 हो गया। तो ये जो वेक्टर है हम इसको क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। उसको यू कैप आप बोल सकते हो। अब यू से बताते, एन से बताते, अल्फा बीटा गामा वो भी कुछ ले सकते हैं आप, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए तो यूनिट वेक्टर, तो फार्मूला क्या था कि वेक्टर ए बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी ए बी अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हमको ये मिलता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, अगर इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यानी किसी भी वेक्टर को आप उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। फिर हमने देखा स्पेशल यूनिट वेक्टर्स, स्पेशल यूनिट वेक्टर्स। तो आपको मालूम है स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हमारे पास में है 3, आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। या फिर आई जे के आप सिंपल बोल सकते हैं, आप कैप बोलो या फिर कैरेट बोलो, ठीक है, चलेगा। अब होता क्या कि ये होता है हमारा एक्स पर, ये होता है वाई पर, ये होता है जेड पर, ठीक है। और वो एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। जैसे ये आपका एक्स है, ये जनरली वाई लेते हैं हम, और ये मान लीजिए जेड है, तो इसके ऊपर होगा आपका आई, इसके ऊपर होगा आपका जे, और इसके ऊपर होगा आपका के। हमने इसके संबंध में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के समय इनको हमने और भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये पढ़े, उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे गए, ठीक है, कि किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर, किसी स्केलर से, ठीक है, नॉन जीरो स्केलर, अगर स्केलर यानी कांस्टेंट, जैसे वेक्टर ए अगर हमारे पास में 5y + 2j माइनस मान लीजिए 7k है, ठीक है, और आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सबको मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 5 = 10i, 2 2 = 4j माइनस 2 7 = 14k। तो इस तरह से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सबको करेंगे, ठीक है। फिर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको क्या कहते हैं हम, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, टू ए वेक्टर। अब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे हमने जब उसके ऊपर ऑपरेशंस देखा, ऑपरेशन में हमने सबसे पहले देखा एडिशन, ठीक है, एडिशन के साथ आप सब्ट्रैक्शन जोड़ सकते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने देखा वहाँ पर क्या चीज़ थी कि ट्रायंगल लॉ, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब कौन से समय में क्या लगाना ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। डिफरेंट इनिशियल्स होंगे, ठीक है, यानी डिफरेंट इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट्स अगर डिफरेंट है तो, और यहाँ पर सेम इनिशियल्स होंगे, ठीक है, तो हम ये लगाएंगे। अब डिफरेंट का मतलब कैसे कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, समझो मैं ए बी से बताता हूँ, ठीक है, ये ऐसा है, ऊपर में दूसरा ये है, मान लो ये बी सी है, ठीक है। अब ये वेक्टर बी, तो यहाँ पे देखो तो इसका इनिशियल पॉइंट ए है, और यानी ए बी का, बी सी का भी इनिशियल पॉइंट है बी, तो इनिशियल पॉइंट डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको आप सीधा अगर जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिलेगा वेक्टर ए सी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, ए टू बी प्लस बी टू सी, इस तरह से।
हमने यहाँ पर देखा था। अगर मान लीजिए कि सेम इनिशियल पॉइंट है, मतलब ये ए यहाँ से गया, ठीक है, समझो ये ए बी है, और ये यहाँ पे गया, मान लो समझो ये ए डी है, ठीक है, दोनों के इनिशियल पॉइंट कैसे सेम है, तो फिर करना क्या आपको, यहाँ पर इसको प्रोड्यूस कर दो इस तरह से, तो जो डायगोनल आपको मिलेगा वही आपका क्या रहेगा, रिजल्टेंट रहेगा, ठीक है। यानी अगर आप बात करेंगे तो ए सी यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर ए सी इज इक्वल टू यहाँ पर वेक्टर ए बी, ठीक है, यानी यहाँ पर अगर मैं बी इसको कह लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ए बी प्लस क्या होगा हमारा बी सी होगा, तो बी सी भी क्या होगा बी के जैसा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, एडजेसेंट साइड्स के एडिशन कर दो, ठीक है। यहाँ पे रिजल्टेंट लिखते समय जैसे अगर वेक्टर आर को हो तो फिर से वही होने वाला है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हम पढ़े। फिर यही भी इनकी हमने पूरी थ्योरी सॉल्व की थी, और थ्योरी सॉल्व करने के बाद में हमको जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मिला था, तो वेक्टर आर यानी रिजल्टेंट, तो समझो कि ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ठीक है, इनके बीच में अगर एंगल थीटा है मान लो तो ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ये मिला था, ठीक है। हमने जब इसको क्या किया था, सॉल्व किया था, ठीक। उसके बाद में हमने यहाँ पर ये उनका एडिशन हो गया, इसी से हम सब्ट्रैक्शन का भी पढ़ सकते हैं। अब डिपेंड करता है हमारे पास में कि हमारे पास में ये वेक्टर ए बी बी सी बोलो या फिर सिंगल ए और बी बोलो किस तरह से, तो यहाँ पर हमारे पास में केसेस थी कि हमारे पास थीटा कैसे, ठीक है, जैसे एक ही लाइन में है तो थीटा 0 होगा, अपोजिट लाइन में है तो थीटा 180 होगा, ऑर्थोगोनल है तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो उसके अनुसार हमने उसका क्या किया था, मैग्नीट्यूड देखा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। फिर उसके बाद में हम स्पेशली आए रिजोल्यूशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी थी हमारे पास में, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर अगर मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर अगर देखने, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताता मैं, तो एक फिक्स पॉइंट है, समझो O है, और यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है A, तो फिक्स्ड पॉइंट से उस पॉइंट तक जहाँ पर उस पार्टिकल की ऑब्जेक्ट की पोजीशन होंगी वहाँ तक जो वेक्टर निकालते हैं हम उसको क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। आप उसको वेक्टर OA बोल सकते हैं या फिर सिंपली A बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखो। उसके बाद में हमने जब देखा था तो वहाँ पे हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, क्या था हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे हमने देखा हमारे पास में दो थे, एक था हमारे पास में स्केलर, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का ही हम कहते हैं डॉट, क्योंकि हम उसको डॉट से बताते हैं, इसी को ही कहते हैं हम क्रॉस, ठीक है, क्योंकि हम इसको क्रॉस से बताते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी है तो ए इंटू बी कॉस थीटा होता, ये वेक्टर साइन है, यहाँ पे ए और बी है, मतलब वो हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो वो था हमारे पास ए बी साइन थीटा, ये चीज़ हमने देखी थी, ठीक है। अब इसी के चलते ये जो हमारे पास में ए इंटू बी कॉस थीटा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट, क्या कहते हैं इसको हम, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, या फिर इसी को प्रोजेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर इस चीज़ को अगर हम लेते तो इसको कहते क्या, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, अलॉन्ग वेक्टर ए, या फिर इसी को हम कहते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग ए, ठीक है, ये ध्यान में रखो। अगर मैंने ए को साथ में लिया होता तो क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, और वो डिपेंड करता है आप किस तरह से लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे ये फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को, कम्यूटेटिव लॉ को, ठीक है, ये फॉलो करता है, कौन, हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है वो फॉलो करता है, वेक्टर प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने स्पेशल केसेस देखे थे, तो पैरेलल वेक्टर्स है, एंगल 0 होगा, यहाँ पर एंगल 0 होगा तो cos 0 1 होता, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आंसर आता, लेकिन यहाँ पर साइन 0 0 होता है, इसलिए वहाँ पर आंसर 0 आता है, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑर्थोगोनल देखा तो उस समय में 0 होता, तो यहाँ पर वो ऑर्थोगोनल यानी 90 डिग्री होता, तो थीटा 90 होने के कारण साइन 91 होता, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स यानी उल्टा होता वहाँ पर, ठीक है।
फिर उसके बाद में हमने दोनों के लिए आई जे के लिए काम किया था। तो याद करो कि डॉट प्रोडक्ट अगर है तो यहाँ पर हमने देखा था सेम अगर है, ठीक है, तो थीटा क्या होगा, जीरो होगा। सेम अगर है तो थीटा जीरो होगा, कॉस जीरो वन होगा, ठीक है। तो ए इंटू बी यानी ए बी, तो वहाँ पे आई वन वन यानी वन होता। इसलिए हमने कहा था, ठीक है, आप फॉर आई जे के क्या बोलेंगे, फॉर आई जे के, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, क्या था हमारे पास में, सेम के लिए वन था, ठीक है, और डिफरेंट के लिए हमारे पास में वो था हमारे पास में ज़ीरो। जैसे एग्जांपल आई, ठीक है, या फिर जे, ठीक है, या फिर के अगर हम लेते तो आंसर क्या आता हमारे पास में, वन, ठीक है। अगर लेकिन उल्टा करते, आई के साथ आप जे करते, या फिर जे के साथ आप के करते, या फिर के साथ आप आई करते, ठीक है, तो आंसर जीरो आता। ये हमने यहाँ पर देखा था। लेकिन वही चीज़ अगर हम यहाँ पर देखते तो सेम के लिए ये क्या आ जाता हमारे पास में, ज़ीरो आता, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेम जब होगा तो ये आई इसके ऊपर है तो दूसरा आई भी उसी के ऊपर होगा, यानी उनके बीच में एंगल जीरो होगा, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो। लेकिन जब हम बात करते हैं डिफरेंट के लिए, ठीक है, यहाँ पे सेम के लिए जीरो, और लेकिन डिफरेंट के लिए हमने दो कंडीशन देखी थी। कौन सी? तो साइकिल में गए थे। साइकिल में यानी किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि ये आई है, ठीक है, ये आपका जे है, ठीक है, और ये आपका मान लीजिए के है। तो मैंने कहा था वहाँ पर साइकिल में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट के लिए तो पॉजिटिव और आगे वाला, ठीक है, या फिर रिमेनिंग बोलो, यानी आई क्रॉस जे होगा तो आंसर के आएगा आपका, जे क्रॉस के होगा तो आंसर आई आएगा आपका, के क्रॉस आई होगा तो आंसर जे आएगा। लेकिन उल्टी साइकिल अगर हो गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा, निगेटिव और रिमेनिंग, यानी आई के साथ के हुआ तो माइनस जे, के साथ जे हुआ तो माइनस आई, जे के साथ आई हुआ क्रॉस में तो माइनस के आएगा। ये हमने देखा था, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते यहाँ से, तो हमने ये चीज़ देखी थी, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ही हमने काम किया था, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास में वेक्टर ए इज इक्वल टू, ठीक है, आप उसको कैपिटल ए वगैरह ले सकते हैं एग्जाम्पल को, यानी ए एक्स आई अगर है प्लस ए वाई जे है, ठीक है, प्लस ए जेड अगर के है, और यहाँ पर वेक्टर बी है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड अगर के है, ठीक है। अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ए डॉट बी जो था तो वो क्या था, डायरेक्ट इनका मल्टीप्लिकेशन, यानी ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस यहाँ पर कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट की एडिशन, तो ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, ऐसा था। लेकिन वही अगर हम बात करते वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो मैंने आपको बताया था अब डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर आएगा आई जे और के, हमने पूरी थ्योरी सॉल्व करके देखी थी। फिर पहले आप क्या कर लो, ए के लिख लो, ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर यहाँ पर क्या था, ये बी एक्स बी वाई बी जेड, इस तरह से। और फिर आपको किस तरह से सॉल्व करना था मैंने आपको बताया था। पहला अगर आई है तो इन दोनों के, यानी देखो आई है तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की सब्ट्रैक्शन, यानी क्या था हमारे पास, ए वाई बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड, आई सॉरी माइनस कर लो यहाँ पे, माइनस ए जेड इंटू बी वाई और आई चिपका दो। बस लेते समय यहाँ माइनस जे लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब जे लेंगे आप तो ये लाइन छोड़ दो तो बचेंगे ये, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स के साथ ए एक्स के साथ बी जेड माइनस ए जेड के साथ बी एक्स, और यहाँ चिपका दो जे, आप सामने में भी ले सकते हैं प्लस। अब के लेना है तो के लिए क्या होगा हमारा, ये लाइन छोड़ दो और ये लाइन छोड़ो, तो इनको देखो, तो यहाँ पर होगा ए एक्स बी वाई माइनस यहाँ पर ए वाई बी एक्स और के यहाँ पर चिपका दो। तो इस तरह से हमने ये डॉट प्रोडक्ट के लिए देखा था, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए देखा था, ठीक है। और यहाँ पर फिर हमारे पास में अलग अलग तरीके से, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर्स आपको परपेंडिकुलर बताने हैं तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो ला बता दो तो भी हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे वेक्टर्स में हमने एक एक करके टॉपिक्स देखे थे, उन टॉपिक्स को डिटेल में वहाँ पर देखा था। ये रिविज़न थी तो इसलिए हमने शॉर्ट में जितना कोशिश की कि एक ही इसमें, तो इसी तरह से आप घर में भी इसके क्या करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और ये सब चीज़ें जितनी
जितनी बोर्ड पर आ चुकी है ना, इतनी ही चीज़ें आपकी डायरी में होंगी। नोटबुक में डिटेल में होगा, लेकिन डायरी में जितना बोर्ड पर है थोड़ा सा कम ज़्यादा, वो आपके डायरी में आता है। तो डायरी से आप क्या करो, बार बार पढ़ते रहो, तो आपकी रिवीजन वैसे भी होती रहेंगी, ठीक है। यानी आप हरदम उस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। जैसे लास्ट टाइम में हमने यूनिट्स और मेजर यानी डायमेंशंस देखे थे, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप उसकी रिवीजन करते रहो, यहाँ पर इसकी रिवीजन करते रहो, यानी आप कभी उसको भूलेंगे नहीं, हमेशा के लिए माइंड में रहेगा आपका, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।